हे फ्रेंड्स, ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है जहाँ पर मैं आपको बहुत सारी मानवास एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और मेरे इस चैनल का नाम है मानवा टेंसाई। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो मानवा और रिवेंज स्टोरीज के दीवाने हैं। सो आइए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इस स्टोरी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यहाँ पे एक लड़का होता है जिसकी मदर की मिस्टीरियस वे में डेथ हो जाती है और वो लड़का उसने मदर की डेथ का रिवेंज लेने के लिए एक प्रोसिक्यूटर बनता है। सो अब हम देखेंगे कि वो किस तरह से अपनी मदर की डेथ का रिवेंज ले पाता है एज अ प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है एक लॉयर। सो आइए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक फ्लोर पे फूल गिरा होता है और नेक्स्ट सीन में हम एक फेस को देखते हैं जिसमें से खून निकल रहा होता है और उसके ड्रॉप्स जाके डायरेक्ट उस फूल पे लगते हैं। और जैसे ही नेक्स्ट पैनल आता है वहाँ पे हमें पता चलता है कि फ्लोर पे सिर्फ एक फूल नहीं था, वो एक फ्यूनल वाली जगह थी। हमें वहाँ पे बहुत सारे गैंगस्टर्स लोग अनकॉन्शियस पड़े दिखाई देते हैं और यहाँ पे एक लड़का एक गैंगस्टर के वहाँ जाके झुका होता है और ये बोलता है, तुम मुझे जो भी बोलो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने पिता की मौत का कारण मैं ही बनूंगा। सो इस मानवा का नाम द बैड सन है, वही यहाँ पे दिखाया गया है, द बैड सन। और नेक्स्ट सीन हम देखते हैं एक स्कूल का और एक बच्चा कुछ लिख रहा होता है और यहाँ पीछे से कुछ बोलने की आवाज़ आती है, क्या तुम बहरे हो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, आज खाने में क्या है। इतना बोल के यहाँ पे हमें 3 बुली का सीन दिखाया जाता है और ये बच्चा अभी भी कुछ लिख रहा होता है साइड में। एक बुली एक बच्चे के सर पे ये बुक फेंक के मारता है और नेक्स्ट पैनल में हमें दिखाया जाता है एक मोटा सा बुली कुछ बोल रहा होता है, ठीक है मैं उस बदमाश से तंग आ चुका हूँ, सो बाद में उससे कैफेटेरिया में ले आना। क्यों भाई, तुम बेवकूफ से लड़के से पंगा क्यों ले रहे हो, तुम जानते हो ये चीजें कैसे काम करती सुना है वो पापा की कमाई पर जीता है। और वो बोलता है, क्या तुम्हें यकीन है कि वो ये परेशानी झेलने के लायक है। ये मोटा बुली बोलता है, तुम्हें कुछ नहीं पता क्या। फिर वो मोटा बुली बोलता है, उसके फैमिली में कुछ ना होने के कारण वैसे बच्चों की फैमिली ज्यादा उन्हें लाड प्यार करती है कि उनका बच्चा उनकी तरह एक गरीब लूजर ना बने, और जो गरीब और लूजर होते हैं वो आसानी से इस दुनिया का शिकार बनते हैं, समझे। और उस जैसे बच्चों के माँ बाप के पास कुछ नहीं होता। फिर हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो पेन से लिख रहा होता है, वो एकदम से उठता है और उस मोटे के पीछे आ जाता है और वो मोटा अपनी सुअर जैसे शक्ल लेके पीछे की साइड देखता है शॉक होते हुए, ये यहाँ क्या कर रहा है मन में बोलते हुए। और हमें जो लड़का अपनी पेन से लिख रहा होता है उसी पेन को वो उसकी आँख के एकदम सामने ला देता है और हमें नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं उसने उस पेन से क्या डायरेक्ट उसकी आँख में घुसाई दी होती है। और यहाँ पे मुझे ये मेन कैरेक्टर को ज़्यादा ही बैड एस लगा, क्योंकि देख सकते हो उसने ना ही एक पल भी नहीं सोचा कि इसकी आँख फूट सकती है, डायरेक्ट इसने एक चॉप कर दिया उसकी आँख में। सो ये कैरेक्टर बहुत ही बैड एस है, मेरे को ये मानवा बहुत अच्छी लगी है। सो इसके लिए मैं आशा करता हूँ आपको भी ये मानवा पसंद आएगी। सो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टीचर्स ऑफिस का टीचर बोलता है, तुम्हारा ए भगवान, तुम्हारे पिछले साल के रिकॉर्ड तो एक डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड थे, लेकिन और जाहिर है तुम्हें तो बुली नहीं किया जा रहा था। और अपना मेन कैरेक्टर दोनों हाथों को पकड़ के नीचे बैठा हुआ होता है और टीचर बोलते हैं, कम ऑन बेटा कुछ तो बोलो, अगर तुम बोलोगे नहीं तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूँगा, अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। सो ये लड़का बोलता है, मेन कैरेक्टर बोलता है, वो जोर जोर से बोल रहा था। टीचर बोलता है, क्या। और वो लड़का बोलता है, मैंने उससे शांत रहने में मदद की। और यहाँ पे उस लड़के का नाम बताया जाता है पीडू कैंग, यही अपना मेन कैरेक्टर होने वाला है कहानी का। नेक्स्ट सीन में हम क्लासरूम का देखते हैं और ये पीडू वैंग अभी फिर से अपनी सीट पे आके बैठ चुका होता है और पीछे बच्चे कुछ बोल रहे होते हैं, क्या तुमने सुना, वो अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उस पागल हरामखोर ने इसीलिए उस लड़के को आँख में पेन मारा। पीडू कैंग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा होता, पीडू कैंग खून वाली पेन से लिख रहा होता है, उससे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा होता ये सारी चीज़ों से। ये तो पूरा का पूरा हरामखोर है। पीछे की साइड से ये लड़का बोलता है आगे वाले लड़के को कि ये तो लड़का पूरा का पूरा पागल है, और नाम चिढ़ाते हुए पीडू वैंग का बोलता है, मैड डॉग पीडू। और ये खुसफुसाहट की आवाज़ इस पीडू वैंग को भी जाती है और वो बोलता है, ओ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, जो मुझे चाहिए वो मैं पा के रहता हूँ किसी भी हालत में। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक प्रोसिक्यूटर बुलाता है, मिस्टर कैंग
मीटिंग का समय हो रहा है। तो पीड़ू वैंग बोलता है मैं आ रहा हूँ, और यह में उसकी लाइन ख़त्म करते हुए बोलता है यही मेरा तरीका है ऊंचाइयों तक पहुंचने का। और हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। पीड़ू कैंग बोलता है यह है सिन्वो ग्रुप। प्रोजेक्टर की लाइट चालू करता है और वो बोलता है ये नया कॉपरेशन है, इसलिए यहाँ पे आपको शायद नाम जाना पहचाना लगे, लेकिन वो लोग अपना बिजनेस के ब्रांचेस बढ़ा रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स में अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। पिछले साल ही उन्होंने 500 बिलियन वॉन का प्रॉफिट कमाया है और एक खतरा बढ़ रहा है, यहाँ तक कि कांग्रेसमैन भी उनके सपोर्ट में है। यहाँ पे जो मेन एग्जीक्यूटिव होता है वो बोलता है पक्का, लेकिन मुझे नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेसमैन उनकी तरफ है या कांग्रेसमैन इस क्रिमिनल एजेंसी को सपोर्ट कर रहे हो। और पीड़ू वैंग है वो अपने मन में बोलता है ये पूरा स्टाफ बाहर से सिर्फ शरीफ दिखता है, लेकिन अंदर से ये बहुत ज़्यादा कमीने लोग हैं। और फिर यहाँ पे ये पीछे एक साइड कुछ ऐसे इमेजेस दिखाता है और ये उन सब लोगों को बोलता है सिन्वो ग्रुप कोई एक ऑर्डिनरी ग्रुप बिजनेस कॉर्पोरेशन नहीं है। यहाँ पे हमें एक गैंगस्टर का फोटो दिखाया जाता है और इस पे लिखा होता है वो एक क्रिमिनल गैंग है जो सिस्टम के थ्रू यूनाइट किए गए हैं। और यहाँ पे उन गैंग्स का नाम बताया जाता है, हमें फर्स्ट नाम और उसका फोटो दिखाया जाता है चाउ कैंग, टेहू कैंग और मू कैंग। टेहू कैंग होता है जो गाड़ी से निकल रहा है, उसका हमें स्टार्टिंग में थोड़ा पिक्चर पे दिखाया गया था। और यहाँ पे हमें कुछ इसके एग्जीक्यूटिव्स भी दिखाए गए हैं, 4 नाम है वैंग्यूम लिव, चैंग्यूम पार्क। और यहाँ पर भी हमें नेक्स्ट पैनल में ये सब लोग उन्हीं लोगों को देख रहे होते हैं, सारे प्रोसिक्यूटर्स। और ये बोल रहे हैं तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनका बिजनेस ग्रो हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि उनका क्राइम का स्केल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसमें से एक को दिखाया जाता है, एक का फोटो दिखाया जाता है जो सामने वाला का गला पकड़ रहा है, उसके फेस पे मुक्का मारता है और उसको खून खून कर देता है। और इसकी बॉडी बड़ी खतरनाक दिखाई गई है ये वाले सीन में। और ये बोलता है वो उनके लिए खतरा और उनको वो मार डालेंगे जो उनके सामने खड़े रहेंगे। और यहाँ पे हमें नेक्स्ट गैंगस्टर का फोटो दिखाया जाता है। ये लोग खून खराबे की दुनिया में जीते हैं और इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि किसको मारना है और किसको जिंदा रखना है। और ये अपने चाकू को चाटते हुए बोल रहा होता है ऐसा। और ये देख सकते हो यहाँ पे ये भी एक मर्डर कर रहा है। अभी हमने 2 सीन देखे, वो भी खतरनाक सीन थे दोनों के दोनों। और यहाँ पे हमें फिर से पीड़ू वैंग की इमेज दिखाई जाती है। पीड़ू वैंग बोलता है ये एक कारण है कि धमकी देते हैं और असॉल्ट करते हैं जो उनके रास्ते में आता है, बिना पलक झपकाते ही वो सब लोगों को मार डालते हैं। यही वजह है कि वो ऐसे क्राइम करते हैं। वो इनविजिबल हाथे जो वो कॉर्पोरेशंस को सपोर्ट करता है वो और कोई वो कांग्रेसमैन इडलो कैंग है। और यहाँ पे हमें उसका फोटो भी दिखाई जाती है। कैंग पीड़ू कैंग बोलता है यही है सिन्वो ग्रुप का पीछे का ट्रू मैनिपुलेटर, सारी चीजें इसी के कारण होती है। वहाँ पे पीड़ू के बोलते ही पूरे स्टाफ के बीच में हल्ला मच जाता है। ये सब लोग आपस में कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं, रुको ये तुम सही नहीं बोल रहे हो, इसमें से एक स्टाफ बोलता है। और वो प्रेसिडेंट बनने के काबिल है होता है ये प्रोसिक्यूटर जो लास्ट में बैठा होता है। और वो बोलता है ठीक है चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी करते हैं, इतना बोल के। और वो बोलता है प्रोसिक्यूटर कैंग मैं तुमसे अकेले में कुछ बातें करना चाहूँगा। और यहाँ पे सारे लोग जा रहे होते हैं, प्रोसिक्यूटर अपनी जगह पे ही खड़ा होता है। जो चीफ प्रोसिक्यूटर होता है वो बैठा होता है और वो उससे पूछता है तुम अपने आप को जला मत देना इस प्रमोशन के रेस में पीड़ू, और क्या तुम्हें कुछ बड़ा ऑफर मिला है बॉस से आगे बढ़ने का। और पीड़ू बोलता है नो सर। तो क्या रीज़न है तुम्हें इतना लगाव है इस केस से। और फिर इतना ये बोलता है तो हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे एक औरत होती है और मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, ये मेरी ड्यूटी है और मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ एक क्राइम को और बस। और ये बोलती है मुझे पता है पीड़ू, लेकिन ये उसकी माँ होती है शायद से, मैं सोचती हूँ तुम्हें शायद ये केस से दूर रहना चाहिए, अगर मैं इस केस को नहीं लेता तो कोई और इस केस को ले लेगा। और ये अपनी माँ को बोलता है अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं अपने काम पे वापस जाऊँ। माँ बोलती है बेटा मैं तुमसे एक फेवर मांगती हूँ, पहली बार प्लीज़ इतना आगे मत बढ़ जाना कि मैं वो पाथ से वापस आ ही ना पाऊँ। और ये बोलती है वहाँ से रिटर्न आने का कोई भी रास्ता नहीं है। और ये अपने होठ काट रही होती है ये बोलते बोलते इसकी माँ। और ये जरा सा शॉक हो जाता है पीड़ू। और इसकी माँ का भी हमें प्रॉपर फेस दिखाया जाता है। वो बोलते हैं प्लीज़ बेटा तुम अपनी माँ की बात मानो, एक बार तुम अपनी माँ की बात मानो, तुमसे भीख मांगती हूँ पीड़ू।
और ये सुन के ये थोड़ा सा चेहरा इसका उदास पड़ जाता है और ये बोलता है ये मेरा ड्यूटी का एक तरीका है और मैं ऐसे अपना काम करता हूँ माँ। और ये अपने प्रेजेंट मोमेंट पे आ जाता है और फिर ये चीफ बोलता है मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम डिटेल के साथ एक सारे एनालिटिक्स करते हो प्रोसिक्यूटर, एक बड़ी पिक्चर तो तुमने मिस कर दी है यहाँ पे और तुम अभी प्रेसिडेंट को टारगेट करना बंद कर दो। हमें तुम्हारा एक गलत मूव तुम्हें बर्बादी की ओर ले जा सकता है और तुम्हारे साथ साथ हम लोगों के साथ भी कुछ बुरा हो सकता है प्रोसिक्यूटर कैंग, और तुम सब क्या मरने के कारण बन सकते हो यहाँ पे। तो चलो शिकार बंद करते हैं इससे पहले कि बात बिगड़ने लग जाए। और यहाँ पे फिर वो मुंह इविल फेस बनाते हुए बोलता है शिकार बंद करना चाहिए आने वाले प्रेसिडेंट का और इस बात को यहीं पे दबा देना चाहिए। क्या ये बात सही नहीं लगती तुम्हें पीडू? और यहाँ पे इस चीफ को कांग्रेसमैन कैंग का फ़ोन आता है, वही इंसान जिसके बारे में ये लोग अभी बात कर रहे थे। और यहाँ पे ये कॉल को रिसीव करता है और एकदम से इसका फेस रिएक्शन ही बदल जाता है और ये बोलता है अरे ये तो मेरी खुश नसीबी थी सर जो आपने मुझे सामने से कॉल किया। मुझे तो लगा था आप चुनाव के काम में डूबे होंगे। सच में ये कितने सम्मान की बात है। यस, मैंने उस बारे में बात की थी, प्रोसिक्यूटर कैंग से बात करी थी। निश्चिंत रहिए, मैं अब सब कुछ अच्छे से निपटूंगा। ओह हाँ अच्छा, मुझे ये बहुत पसंद आएगा। और ये प्रोसिक्यूटर कैंग कुछ सोच रहा होता है और वो मुड़ता है और वहाँ से वो चला जाता है। प्रोसिक्यूटर चीफ को बोलता है हाँ मैं ये तुम्हारी बात आगे तक पहुँचा दूंगा। और फिर जो चीफ होता है वो बोलता है प्रोसिक्यूटर क्या तुम्हें उस बारे में कॉल नहीं आया? तो ये थोड़ा सा रुक जाता है और वो बोलता है तुम्हारी माँ अब चल बसी है। और यहाँ पे ये सुन के वो शॉक हो जाता है, उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती है कि ये क्या बोल रहा है अचानक से। और हमें डायरेक्शन दिखाया जाता है सिन्वो ग्रुप का, जहाँ पे वो लोगों का एक फ्यूनरल रखते हैं। हमें यहाँ पे एक फ़ोटो दिखाई जाती है और वहाँ पे कोई नहीं होता। और यहाँ पे हमें फ्रंट में उस फ्यूनरल के जो बोर्ड जैसा लगा था उसका हमें एक जूम करके फ़ोटो दिखाया जाता है और यहाँ पे लिखा होता है सब लोगों को निवेदन किया जाता है कि कोई भी ये फ्यूनरल अटेंड ना करे, ऐसी ये फैमिली की रिक्वेस्ट है। और ऐसा तो कुछ होता नहीं है लेकिन इसके पीछे कुछ ये गैंगस्टर्स का ही हाथ होता है। और ये जो पीडू वैंग होती है उसकी मदर का फ़ोटो लगा होता है यहाँ पे, जो हमें कुछ टाइम पहले दिखाया गया था। और मुझे लगता है जब वो प्रोसिक्यूटर से बात कर रहा था, जब उसके मदर को पास्ट का सीन याद आ रहा था, तो मुझे लगता है वो अपनी मदर के लिए ही वो सब पंगा लेना चाहता है ऐसे कांग्रेसमैन से। सो देख सकते हो क्योंकि ये फर्स्ट एपिसोड से कहानी प्लॉट में जा रही है धीरे धीरे। और यहाँ पे ये लोग ये फोटो को भी निकाल रहे होते हैं, ये गैंगस्टर्स सिन्वो ग्रुप के, और ये लोग सारा सेटिंग पूरा निकाल रहे होते हैं। और ये जो लीडर होता है वो बोलता है चलो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो। और फिर ये टकला बोलता है क्या आप श्योर हो यहाँ पे औरत को मरे हुए 3 दिन भी नहीं हुए है? तो ये लीडर बोलता है इनका तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो फ्यूनल है और यहाँ पे उसके लिए कोई आने भी नहीं वाला। और ये थोड़ा सा स्माइल करते हुए बोलता है उसको तो हमने एक डेथ का ट्रीटमेंट दिया है, तो बॉस को भी कोई चिंता नहीं है उस बारे में, तो तुम क्यों इतना बोल रहे हो? और यहाँ पे दूसरा एक गैंगस्टर उनका नीचे जो काम करता है वो आया, उसके पसीने छूट रहे होते हैं लीडर के सामने बात करने से, और बोलता है सर अभी इस पोर्ट्रेट का क्या करना है? तो यहाँ पे ये बोलता है जाओ जाके बॉस के ऑफिस के वहाँ लगा दो, पागल कहीं के ऐसा कोई सवाल पूछता है, जल्दी इससे छुटकारा पाओ, ये हमें नहीं चाहिए किसी भी हालत में। और जब ऐसे वो बोलता है लीडर, ये अपने हाथों से वो नीचे फेंक देता है। और देख रहे हो ये फ्यूनल वाला जो फोटो था पीडू वैंग की माँ का, और ये लोग ऐसा कर रहे हैं। और यहाँ पे ये लोगों को फटाफट से या सामान फहराते हुए दिखाया जाता है। और यहाँ पे इन सब भीड़ में से चलने के जो पैर होते हैं वो सारे निशान में से एक आदमी बाहर आता है और ये उस आदमी को नोटिस कर लेता है जो लीडर होता है इनका, और वो डायरेक्ट आगे बढ़ता है उस फोटो की तरफ। और ये सब लोग देख लिए होते हैं कि लीडर ने ये सब कुछ नोटिस कर लिया है। और वो जाता है और वो बोलता है ओए तुम्हें पता नहीं है क्या यहाँ पे फ्यूनल में आना मना है? और यहाँ पे पैरों के निशान दिखाए जाते हैं और फोटो के ऊपर भी पैर के निशान दिखाए जाते हैं। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? क्या तुम बहरे हो? और सिन्वो अपना पीड़ू उदास हो जाता है ये फ़ोटो को देख के, क्योंकि उसको इतना बुरा हाल है। और फिर ये जो लीडर होता है वो इनको चिल्लाते हुए बोलता है वो तुम्हें क्या सुनाई नहीं दे रहा? मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूँ यहाँ पे,
जो पीड़ू कैंग होता है उसका आईडी कार्ड दिखाया जाता है और यहाँ पे नीचे रख देता है, या मुझे लगता है शायद से उनको ये आईडी कार्ड दिखा दिया होता है ये। और यहाँ पे हमें जो लीडर होता है और वो टकला और उसके पीछे उनके नीचे काम करने वाला दिखाया जाता है, और वो बोलता है, अपना जो पीड़ू कैंग होता है वो बोलता है, मुझे बस यहाँ पे इस औरत की डेथ का कारण जानना है, बस इतना ही। और इतना बोलते ही हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है यहाँ पे, जो डेथ रूम होता है जहाँ पे बहुत सारी डेथ बॉडी रखी जाती है वहाँ पे। और ये रूम खोल के अंदर आता है और वहाँ पे एक डॉक्टर होता है, और यहाँ पे वो डॉक्टर बोलता है, तुम्हें ज़रूर भगवान ने भेजा है इस केस को हैंडल करने के लिए। और फिर उतना बोलते ही हमें एक ऑटोसोफी रिपोर्ट दिखाई जाती है, डेथ का ऑटोसोफी रिपोर्ट का मतलब यहाँ पे छोटा सा हिंट दिया गया है, कॉज ऑफ डेथ सुसाइड। इसका मतलब यही होता है कि इस डेथ का रीज़न क्या है, डेथ कैसी हुई है उस पर्सन की, उसी को ऑटोसोफी रिपोर्ट कहते हैं। और इस पर भी खून के धब्बे लगे होते हैं। और यहाँ पे ये डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन जो लोग होते हैं वो झूठ बोल सकते हैं। पीड़ू वैंग बोलता है, लेकिन पेपर पर कभी झूठ नहीं बोलता डॉक्टर। और इतना बोलते ही वो प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है और ये लोग अब एकदम सीरियस होके वो पीड़ू कैंग को ही, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता हूँ कि मैं पीड़ू कैंग को पीड़ू वैंग बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है उसके नेम में। बाकी उसका नाम पीड़ू कैंग है। सो वो बोलता है, तुम लड़कों ने ये बहुत बुरा किया है। और यहाँ पर हमें फिर से एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, क्या ये सब ज़रूरी है इतना आगे बढ़ने के लिए। और ये जो उसने जो रिपोर्ट दिखाई थी उसके अंदर का पेज ये खोल के देख रहा होता है, उस पर भी खून के धब्बे लगे होते हैं। और यहाँ पे पीड़ू कैंग को ये जो लीडर होता है वो बोलता है, तुम क्या ये सब के कारण हमें जज कर रहे हो। और ये पीड़ू कैंग बोलता है, उसको शायद से खड़े होने का भी मौका नहीं मिला। और यहाँ पे एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जो पीड़ू कैंग शायद से इमेजिन कर रहा है या यही रियलिटी में हुआ होगा उसकी माँ के साथ। यहाँ पे बहुत सारे गैंगस्टर होते हैं, सारे नाइफ के साथ, सारे लोग नाइफ के साथ, बहुत सारे लोग उसकी माँ के साथ जो क्राइम कर रहे होते हैं वो सारे लोग यहाँ पे होते हैं। और सब लोग यहाँ पे उसे मार रहे होते हैं। स्पेशली जो 4 लोग होते हैं वो अभी भी उसे स्टैप कर रहे होते हैं चाकू से। और सच में तुम लोगों ने उसे सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। और यहाँ पे ये 3 लोग दिखाए जाते हैं जो उसके पेट के आर पार चाकू कर चुके होते हैं। और पीछे 3 लोग ने, एक्चुअली 4 लोग होते हैं, एक पीछे भी दिख रहा होता है। और उसकी माँ हाथ अपने मुंह के अंदर डाल देती है। ये लोग बोलते हैं, नर्क में जा कुतिया, तू अभी भी जिंदा है, तू एक सच्ची की फाइटर लगती है हमें। और यहाँ पे ये इनका जो लीडर होता है वो बोलता है, जल्दी से ये बॉडी से छुटकारा पाओ, मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, जल्दी से इस बॉडी से छुटकारा पाओ, मैं तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत बार वो चाकू मारने की आवाज़ आती है, और जो चाकू मारने की आवाज़ आती है और यहाँ पे वो बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं ये पीड़ू कैंग की माँ की बॉडी का। और मुझे लगता है, और अभी तो ये बस ऐसा दिखा रहा है कि ये सिर्फ इमेजिन कर रहा है कि ऐसा हुआ होगा, उसकी माँ के साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन ये इमेजिनेशन नहीं थी, ये रियलिटी थी। ये जो गैंगस्टर्स थे, इन लोगों ने सच में ऐसे ही मारा होता है उसकी माँ को। सो ये बोलता है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ तुमने ये सब एकदम परफेक्टली कवर किया है डेथ को। पीड़ू कैंग बोलता है, मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ और मैं यहाँ पे फाइनल पॉइंट पे नहीं आ सकता डायरेक्ट ऐसे। और इनमें से एक आदमी बोलता है, क्या मैं आगे जाऊँ, इनको इशारे में बोल रहा होता है, और वो आगे जाता है। चुप रहो बास्टर्ड, तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। अब अगर तुम्हारे पास कोई वारंटी कार्ड नहीं है तो तुम्हें कुछ बोलना नहीं चाहिए बीच में, समझे। और यहाँ पे पीड़ू कैंग अपने हाथ में पेपर पकड़ के खड़ा होता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो पीड़ू कैंग के कंधे को पकड़ लेता है, और तुम्हारे अगर पास कोई प्रूफ है तभी तुम हमारे से बात करो, नहीं तो यहाँ से जा सकते हो तुम। जो गैंगस्टर होता है वो बोलता है, तुम यहाँ पे हम पे लक नहीं आजमा सकते। और वो जो पीड़ू कैंग होता है उसकी एक उंगली को पकड़ता है और सडनली उसकी उंगली को मोड़ ही देता है वो। और पीड़ू कैंग के जो ये तरीका था उंगली मोड़ने का, इससे ये थोड़ा शॉक हो जाता है कि ये अचानक से इसने ये क्या कर दिया। उसकी उंगली पूरी मुड़ जाती है, बिंगो टेढ़े मेढ़े हो जाता है इसके साथ। अब फुटवर्क बनाते हुए उसके फेस पे एक जोरदार का किक मारता है पीड़ू कैंग, और वो दूर जाके गिरता है लीडर के जस्ट बाजू में। और जो गैंगस्टर्स होते हैं उनका जो लीडर होता है वो बोलता है, तुम अपना कबर खुद खोद रहे हो कमीने। और इतना बोलते कोट से एक चाकू निकालता है और चाकू के साथ आगे बढ़ता है। और
जिससे वो रीड करके इन्हें बता रहा था, प्रेडिक्शन दे रहा था। फेस पे ये फेक मारता है और अचानक से एक सरप्राइज अटैक के साथ उस फोरहेड पे एक जोरदार का पंच मारता है पीड़ू कैंग, और उस पंच से इसको बहुत ज़्यादा डैमेज भी हुआ होता है और एक पंच में ही बहुत दूर जाके गिरता है और इसके पंच उसके सर के ऊपर किसी टाइप का कोई सिंबल बन जाता है। शायद से ये एक बैच है ये सिन्वू ग्रुप का। तो पीड़ू कैंग बोलता है तुम सोचना भी मत कि मैं कानून के हिसाब से चलूँगा, अब यहाँ से मैं सारी चीज़ें अपने तरीके से करूँगा। और यहाँ पे ये सारे गैंगस्टर लोग एकदम सीरियस हो जाते हैं। ये बोलता है चीज़ें मेरे हिसाब से करूँगा मैं, और यहाँ पे इसको एकदम डार्क वैसे फेस दिखाया जाता है, जो मेरे रास्ते में आएगा वो मारने वाला है आज। और यहाँ पे ये बैच फिर से दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें ये 3 लोग दिखाया जाते हैं बैठे हुए, जो आपको मैंने बताया था, अभी आपको इसका नाम भी पता चलेगा। सो ये पहला वाला कुछ बोलता है, आपने सुना वो फ्यूनर में किस तरह से सारी चीज़ें उथल पुथल कर दिया। और ये जो बोल रहा होता है ये होता है तीसरा बेटा सिन्वू ग्रुप का टीहू कैंग, जो कार से निकल रहा था वही इंसान है ये। और क्या तुम उससे ऐसे ही भागने दोगे जंगलियों की तरह। और यहाँ पे जो उसका दूसरा बेटा होता है उसका नाम मू कैंग होता है और ये भी वो लिस्ट में शामिल था। और ये बोलता है ये तो सच में एक मुसीबत का कारण बन सकता है हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, हमें उसके लिए कुछ तो इंतज़ाम करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो पहला बेटा होता है चाओ कैंग, पहला बेटा होता है सिन्वू ग्रुप का, और वो बोलता है हाँ हमें ये यहाँ पे सोचने में टाइम नहीं लगाना चाहिए, वो पीड़ू कैंग के साथ हमें कोई तो फील्डिंग सेट करनी पड़ेगी पापा। और यहाँ पे जो दूर बैठा इंसान होता है वो बैठा होता है और बोलता है, यहाँ पे उसका एक पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे कुछ 5 बच्चे होते हैं इस इंसान के सामने खड़े होते हैं और इन्होंने बहुत सारे कुत्तों को मार रखा होता है। और ये बोलता है मुझे खून खराबे से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों, मुझे जो चाहिए वो मैं करके रहता हूँ, फिर चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, जो मेरे रास्ते में आता है वो मर जाता है। और ये प्रोसिक्यूटर पीड़ू कैंग बोल रहा था, जो कांग्रेसमैन है वो यही है। और जो वहाँ पे भी मैंने आपको वो इमेज बताई थी, और यहाँ पे ये उस फैमिली फ़ोटो भी दिखाई गई है कुछ। यहाँ पे इसके 3 बेटे और उसकी ये शायद से बीबी हो सकती है, और शायद से ये मुझे लगता है प्रोसिक्यूटर कैंग का ही फ़ोटो है और ये उसकी माँ का फ़ोटो है। शायद से ये स्टोरी कुछ अलग ही लेवल पे जाने वाली है। कांग्रेसमैन इडू कैंग, और यहाँ पे उसका फ़ोटो दिखाया जाता है हमें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, यही उसका फर्स्ट एपिसोड है। आगे आगे देखते हैं अब उसके साथ क्या क्या होता है। उसके साथ मेरा मतलब है कि पीड़ू कैंग के साथ वो किस तरह से अब अपनी माँ का बदला लेता है।